करें। सोमावती अमावस्या, अमावस्या एक खगोलीय घटना है। अमावस्या में आसमान पर चांद नहीं दिखाई देता है, छुप जाता है। ये कालरात्रि रात होती है, मतलब एक काली रात होती है, और सोमवार वाले दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो उसे हम सोमावती अमावस्या कहते हैं। और इसके अपने आप में कई मायने हैं, और धार्मिक शास्त्र के हिसाब से भी, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी अमावस्या तिथि का ही अपने आप में बहुत महत्व है। लेकिन अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ जाए, ओए होए, तो वो उसमें हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से तिथि, ये दोनों चीज़ें साथ मिलती हैं और इसका लाभ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। अमावस हर महीने आती है। अमावस जब सोमवार को आती है उसे सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस तिथि पर हम पितरों की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन पर हम चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। अमावस की तिथि पर हम लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं, अमावस पर जैसे ज्वार भाटा आता है, वैसे ही अमावस पर आपकी मूड स्विंग्स होते हैं। अमावस पर आप कभी भी नोटिस करना, बाहर निकलने पर आपको ट्रैफिक कंपैरेटिव और दिनों के ज़्यादा मिलेगा। लोग आपस में झड़प ज़्यादा कर रहे होंगे, घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, अमावस पे ज़्यादा नुकसान होता है। इस दिन हमें शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान पर दूध का अभिषेक करना चाहिए, हमें शंकर भगवान पे काले तिल अर्पण करने चाहिए, हमें शंकर भगवान पे गन्ने का रस अर्पण करना चाहिए, हमें अपने पितरों के लिए तर्पण इस दिन ज़रूर छोड़ना चाहिए, हमें सोमावती अमावस्या पे हरिद्वार जाकर गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। आज सतनाजा की रोटी बनाकर कौओं को ज़रूर खिलानी चाहिए। आज काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आज बालों को बांध के रखना चाहिए, पंडित जी को भोजन कराना चाहिए, अपने पितरों के नाम पर आज हमें भंडारे करने चाहिए, उनके मनपसंद कपड़े आज बांटने चाहिए, आज हमें गाय को रोटी या अपने वजन के बराबर हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए, आज हमें कम से कम गाय को 9 रोटी या 9 पूरी ज़रूर खिलानी चाहिए, आज गंगा जी में गंगा जल स्नान ज़रूर करें, आज गंगा जी में खड़े होकर सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार करें और सूरज को जल दें। प्लस आज अगर हम गंगा जी में खड़े होकर सूर्य देवता पर जो है जल अर्पण करते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो वो हुए ज़िंदगी बदल जाती है। आज आप थोड़ी देर कोशिश करें कि आप मौन रहें और मौन रहकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। बालों को बांध कर रखें, शिव मंदिर में आज घंटी या घंटा ज़रूर देकर आएँ, आज पितरों की तस्वीर पर सफ़ेद फूल अर्पण करें, आज उनकी तस्वीर पर माला अर्पण करें, आज साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ आप 4 मुखी सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं, घर में हवन ज़रूर करें, भंडारे ज़रूर करें, दक्षिण दिशा में दीपक जलाना और उसमें काले तिल डालना बेहद शुभ होता है, नदियों में स्नान करना बेहद शुभ होता है, कौओं को पनीर काट कर खिलाना, उसमें चीनी मिलाकर खिलाने से पितृ दोष खत्म होता है, नदियों में नहाना, पवित्र नदियों पे दीपक जलाने का भी सोमावती अमावस्या पे विशेष महत्व होता है। आज तुलसी की पूजा ज़रूर करें, आज थोड़ी देर शिव के मंत्र जाप ज़रूर करें, आज आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, आज पीपल के पेड़ लगाने से आपके घर से पितृदोष खत्म होता है, आज अपने घर में और शंकर भगवान पर तुलसी की मंजरी अर्पण करने से आपके जीवन में आ रही चंद्रमा से जुड़ी हुई दशाएं जो आपको तंग कर रही होती हैं वो सही होती हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो आपकी बात नहीं सुनते, अमावस तिथि पर आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी पानी में दूध डालकर उन्हें स्नान कराएं, उन्हें गंगा जल पिलाएं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पूर्णिमा पर डायरी में लिखने के लिए कोई बात बताती हूँ, आज मैं अमावस पर आपकी नकारात्मकता को दूर करने का एक उपाय बताऊंगी। आप एकदम प्योर चिट्टा सफ़ेद रंग का कागज़ ले लेंगे, जैसे ये है, मैं आपको सफ़ेद रंग का कागज़ भी दिखा देती हूँ। ऐसा एक प्लेन कागज़ लेंगे और कागज़ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, इस पर काले रंग के पेन से अपनी वो सारी गलत आदतें लिखेंगे जिनसे आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में बेहद परेशान हैं। शराब पीना, नॉनवेज खाना, गुस्सा करना, शक करना, इरिटेट होना, आपके पति का कोई दोस्त है जिसके साथ उठते बैठते हैं आपको पसंद नहीं है, या आपका मोटापा, या आपके अंदर कर्जा, या आपका गुस्सा, या आपकी बीमारी, या आपका कैंसर, कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आज आप वो चीज़ें लिखेंगे और इसे आप प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे पास्ट टेंस में। मेरा कैंसर ख़त्म हो गया है, मेरा जीवन जो है आपको, मेरा कैंसर ख़त्म हो गया था और मेरा कर्जा उतर गया था और मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे पति के जीवन में से, मान लीजिए वो राहुल नाम का दोस्त है, वो राहुल नाम का दोस्त चला गया था कर कर आप इसको छत पर ले जाकर या अपने घर की गैस पर रखकर जला देंगे और जलाने के बाद इसकी राख को उठाकर इसे पानी में बहा देंगे और ऐसा लगातार आप हर अमावस भी कर सकते हैं। इस सोमावती अमावस पर खासकर कर सकते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी और आपके अंदर देखेंगे कि वो नकारात्मकता, जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो खत्म हो रही हैं। ये उपाय आप अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। बात उनकी, अगर आपका कोई लव वन आपसे नाराज़ हो गया है, आपके लवर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पति कहीं रूठ कर चले गए हैं, या आपका कोई
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एंड ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू, और आप चाहते हैं वो ज़िंदगी में लौट कर आपकी वापस आए, आपका मित्र आपसे दूर हो गया है, तो आज आपको क्या करना है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप 1 किलो पतासे ले। पतासे आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे, मिल जाएंगे, और वो पतासे शंकर भगवान के मंदिर में रख कर आएँ और रखते वक्त पूरे शिवलिंग पर सजा दें उसे, और शंकर भगवान से कहें कि मेरा वो दोस्त मुझे कॉल कर ले, या जो भी आपका प्रिय नियर डियर शेयर है वो घर वापस आ जाए, मुझसे बात करे, और शंकर भगवान मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। कई बार मैंने इस उपाय के चमत्कारी रिजल्ट्स 24 घंटे में देखे, और कई बार 2-2 महीने इसके रिजल्ट नहीं आते, लेकिन सोमावती अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिस पर किए गए उपाय का रिजल्ट आपको प्रत्यक्ष रूप से जल्दी मिलता है। लेकिन अगर ऐसे में वो व्यक्ति आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बात करना चाहे, या उसका गुस्सा खत्म हो के आपको कॉल करे, तो एटीट्यूड मत दिखाइएगा प्लीज़। हाँ, फिर कहना, रोने लगना, बात करना और कहना मैंने आज ही उपाय किया था, आई रियली वॉन्ट यू, आई रियली लव यू, आई रियली नीड यू। अमावस पर हमें किसी को पैसे उधार देने नहीं चाहिए, अमावस पर हमें किसी से पैसे उधार लेने नहीं चाहिए, अमावस पर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अमावस पे सीधे शब्दों में कहूँ तो शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। अमावस पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए। चंद्रमा आपका बड़ा कमज़ोर है, सुसाइड अटेम्प्ट के आपके मन में ख्याल आते हैं, तो अमावस स्थिति पर आपको गलती से अकेले नहीं रहना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखेगा बहुत ख्याल। और एक बात और कहूँगी, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट पर फॉलो ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कहें एक शब्द में बताइए डॉक्टर वायरा की, सोमावती अमावस्या का एक महा उपाय क्या है जिससे मन खुश हो जाए? हर पैनल पे अपने आप खुशियाँ हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना भगवान से, तो शंकर भगवान की पूजा, पितरों की पूजा, पितरों के नाम पर तर्पण, पितरों के नाम पर दान, पितरों से माफ़ी मांगना, पितरों के नाम पर यम का दान करना, जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक बांस का बड़ा सा जो है टोकरा लें, उसमें अलग अलग तरह का अनाज रखें, एक लाठी लें, काला कपड़ा उस पर ढके, कुछ पैसे रखें, और जो पहला सड़क पर आपको ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति दिखाई दे या मंदिर में बैठा हुआ दिखाई दे, लेकिन ये श्योर हो कि वो पुरुष हो, उसे दे दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।